मित्रों, आज के कहानी में देखेंगे कैसे एक गरीब लड़का को दो खूबसूरत विदेशी लड़कियां अपना काम करवाने के लिए अपने घर लाता है। उस लड़के को उसके बदले मोटी रकम देता। आखिर क्या काम करवाती थी विदेशी लड़कियां, आगे देखेंगे मित्रों। इस कहानी में एक गरीब लड़का पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है। एक छोटे से गांव का रहने वाला था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक अच्छी नहीं होती है और उसे अपने घर का खर्च चलाना दिन पर दिन मुश्किल ही होते जा रहा था। फिर कुछ समय के बाद उस लड़कों को ऑनलाइन के जरिए विदेश से कॉल आता है। विदेश में नौकरी का ऑफर मिलता है। विदेश में उसे अच्छे पैसे और आरामदायक नौकरी का वादा किया जाता है। लड़का को लगा कि यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है और वह कहीं से कुछ पैसे इकट्ठा करके विदेश से जो नौकरी के लिए कॉल किए थे उसको ऑनलाइन के माध्यम से भेज देता है। फिर विदेश के लिए निकल जाता है। उसके मन में नए जीवन की उम्मीदें थीं। विदेश से जो कॉल किए था उसने कहा था कि वहां पर ऑफिस में काम है, जहां ना तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी का सामना करना होगा। विदेश पहुंचने के बाद उसको एहसास होता है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। हकीकत उसके सपनों से कोसों दूर थी। जिस कंपनी में उसे नौकरी दी गई थी वहां उसके मुताबिक काम नहीं था, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम था। और ऐसे ही वह लड़का बड़ा परेशान था। क्या करता, इधर उधर दूसरा काम की तलाश करने लगा। फिर भी उसे कहीं अच्छा काम नहीं मिला और ऐसी ही परेशानी के आलम में उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका 3-4 महीने ऐसे ही गुजर जाता है। कभी किसी दिन उससे मजदूरी कराई जाती, कभी देखभाल करवाई जाती, और ऐसे ही करते करते 3-4 महीने तक उसको अपनी पसंद का काम नहीं मिला। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होता है। रास्ते में एक दिन 2 औरतें मिलती हैं और उससे कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक रात का 800 रियाल देंगे। मित्रों, विदेश में रियाल चलती है, आपको पता ही होगा। एक का काम करोगे तो 400, दूसरा के साथ करोगे तो 400, यानी कुल 800 एक रात का हो जाएगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारा काम करना होगा। अब मित्रों, एक पल को तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि 2 औरतें उससे अपना काम करवाना चाहती हैं और बदले में उसे 800 रियाल मिलेंगे। और अगर आज के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम 17,000 इंडियन होगा, और वह भी सिर्फ एक रात के। वह कहता है, जी ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, और मुझे क्या करना होगा, कहां चलना है, बताइए। आप मुझसे जो करवाएंगे मैं करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मित्रों, यह सच्ची घटना बिहार के रहने वाले लड़के के है और इसने सबको चौंका दिया था। चलिए मित्रों, इस सच्ची घटना का निरीक्षण करते हैं। अब मित्रों, वह जो विदेशी औरतें कहती हैं कि हमारे पीछे पीछे साथ चलो, और वह पूरी तरह से खुला हुआ था। आपको तो मालूम ही सी है कि विदेश की महिलाएं छोटी वस्त्र में रहती हैं, और वह छोटी वस्त्र वाली विदेशी महिलाएं उस लड़के को कहती हैं कि तुम हमारे हिसाब के हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मर्द लगते हो और हमें लगता है कि तुम हमारा काम भी आसानी से कर सकते हो। और साथ ले जाते उस वक्त उससे वह इस तरह की बातें कर रही थी। और लड़के को आए हुए विदेश में 6 महीने हो गया था, लेकिन कोई ढंग का काम उसे अभी तक नहीं मिला था। लेकिन इन 6 महीनों में वहां की उसने इतनी भाषा सीख ली थी कि वह भाषा वहां की समझ सकता था। और यह इंडियन लड़का हजारों सपने अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को लेकर, बाप तो गुजर चुका था, माँ की जिम्मेदारियां थी, बहन की जिम्मेदारियां थी, सारी जिम्मेदारियों को लेकर वह अपने सपने साकार करने के लिए विदेश में पैसे कमाने आया था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका वहां पर साथ नहीं दिया और उसको को ढंग का काम नहीं मिल रहा था, और इसलिए वह बेहद परेशान था। 6 से महीने से वह बेरोजगार ही था। वह अपने घर अभी तक एक भी रुपया नहीं भेजा था। उसकी बहनें फोन करके उससे कहती थीं कि भैया कुछ पैसे भेज दो, और हमारे घर पर खाने के लाले पड़े हैं, माँ की दवाई लानी है। लेकिन वह यह बात सुनकर सिर्फ आंसू बहाता था। हर वक्त बस अल्लाह ईश्वर से यही दुआ मांगता था, कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करा दो, कोई ऐसी नौकरी दिलवा दो, मैं अपने घर के खर्चे भी पूरा कर सकूं। और रोज इसी उम्मीद में बस वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता था। आज 2 विदेश महिलाएं उसके पास आईं और उससे कहा कि हम तुम्हें 8 साल में सके पाके की माओ कहते की पाके पता हम 800 रियाल देंगे रात के, और तुम्हें हमारा काम करना है। तो उसकी खुशी का कोई आलम ही नहीं था।
उसने सोचा उसको खाने के लाले थे। अगर जैसा यह विदेशी औरतें कह रही हैं, अगर ऐसा हो गया और इन्होंने वाकई यह बात पूरी कर दी, 800 रियाल या 800 रियाल मुझे दे दिए तो मेरे किस्मत खुल जाएंगे, जो मैं बीते 6 महीनों नहीं कर पाया हूं। उन 6 महीनों की भी भरपाई भी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन के 800 रियाल यह एक बड़ी रकम होती है इंडियन रुपया में मित्रों। और यह कहानी भी कुछ सालों पुरानी है। अब वह पीछे पीछे जा रहा था और वह औरत उससे कहती है, यूं तो हमने मर्दों से इस काम को करने के लिए कहा था, लेकिन हमारे साथ वह मर्द कर ही नहीं पाए, वह टिक ही नहीं पाए थे, वह भाग जाते थे। अब यह लड़का सोचता है, यह मुझसे कौन सा काम कराने के लिए मुझे लेकर जा रही है? क्या जिस्म की ख्वाहिश यह मुझसे पूरा कराना चाहती है? क्या इनके पति नहीं है? क्या यह अकेली रहती है? और क्या मामला हो सकता है? और तरह तरह के ख्यालात उसके दिमाग में जो है वह आते जाते रहते थे। और वह कहता है कि मैडम देखिए, मैं कोई भी काम करने से घबराता नहीं हूं। काम तो काम होता है, और काम के लिए अगर आदमी घबराए तो फिर वह कमाए क्या? तब उन औरतों ने कहा, तभी तो हमने तुम्हें देखकर ही परख लिया था कि शायद तुम्हें काम की तलाश है और तुम इस काम को आसानी से कर भी सकते हो, हमें खुश कर सकते हो, क्योंकि तुम एक तंदुरुस्त आदमी हो और हमें लगता है कि तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है। वह कहता है, हाँ मैडम, मैंने शादी अभी नहीं की है, अभी तक मैं कुंवारा हूं और घर की जिम्मेदारियां हैं मेरे पर, और मैं एक गरीब घर से हूं और यहां कमाने के लिए मैं आया था। पिछले 6 ही थी क्या किस महीनों से मैं खाली हूं। तब उन्होंने कहा कि फिर जो विदेशी औरतें होती हैं वह कहती हैं, तो हमने सही आदमी का चुनाव किया है, तुम्हें पैसों की जरूरत है और हमें एक हठकट्टे मर्द की तलाश है जो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर सके, हमारे काम को पूरी तरह से अंजाम दे सके। उन औरतों की बात में ऐसा लग रहा था कि वह औरतें शायद उसको इसी काम के लिए ले जा रही हैं कि वे दोनों औरतें मिलकर आज रात उसके साथ क्या होगा। उसको डर भी था, उसके अलावा उसके पास कोई अन्य ऑप्शन भी नहीं होता है। उसने सोचा कि यहां भी मैं परेशान तो हूं ही, और अब जो होगा फिलहाल आगे देखा जाएगा। अब तो मुझे इनके साथ जाकर जो करवाएगी करना ही है कि यह मुझसे करवाना क्या चाह रही है। जब वह विदेशी औरत अपनी घर के सामने आती हैं तो बोलती है, वह औरत उससे कहती हैं कि अब हमारा घर आ गया है, वह सामने है जहां तुम्हें हमारा काम करना है और यहां कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, और पूरी रात तुम हमारा काम करना और किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। अब वह घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और जब अंदर के घर का नजारा वह लड़का देखता है तो घर बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर कभी देखा ही नहीं था और उस घर में कोई और आदमी मौजूद भी नहीं था। उसको नजर नहीं आ रहा था और वह यह सोच रहा था कि इन औरतों ने यहां मुझे क्यों लाया है। तभी वह अंदर लाकर उसे बिठा देती है। उनमें से एक औरत उठती है, फ्रिज खोलती है और वहां से पानी निकालकर उसको लाकर देती है, और उसे ठंडा पानी जब आगे देती है तो उसने पहले पानी पिया। उसके बाद उन औरतों ने उससे पूछा कि तुमने कुछ खाया भी है? खाली पेट तो नहीं हो? तुम काम कैसे करोगे और हमें कैसे खुश करोगे? हमें जब तक इंसान के शरीर में जान ना हो तब तक उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। वह कहता है, जी मैडम, मुझे खाने की कहां पड़ी है, मैं तो पहले भी 3 टाइम का खाना 1 टाइम खा रहा था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुम भूखे हो। तभी वह उसको खाना लाकर देती है और वह खाने के ऊपर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसने पेट भर के खाना खाया। उसने खाने की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा था, और कहा कि मैडम, अब मेरे शरीर में पूरी तरह से जान आ चुकी है, अब मैं पूरा तंदुरुस्त हूं, फिट हूं। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वह औरतें कहती हैं कि ठीक है, तैयार हो जाओ, हम वह काम अंदर जाकर करेंगे और हमें वह काम अंदर करना है। तुम्हारे साथ अभी अंदर चलो। अब आगे फिर एक तहखाना आता है और उस तहखाने में जब वह जाते हैं तो वह समझ गया था कि यह तो तहखाना है। अब उसके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। ये औरतें पता नहीं उसके साथ अब क्या करने वाली हैं। जब कुछ आगे बढ़े
तो उस तहखाने में जाकर जब वह नीचे पहुंचा तो उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस तहखाने के अंदर बहुत सारे कुछ काम कर रहे थे। देखकर एक बार तो पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ में ऐसा काम कभी नहीं करूंगा और मुझे इन्हें देखकर घिन आ रही है। आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक औरत ने फौरन वहां का गेट बंद किया और उसने कहा कि हम तुम्हें अपने साथ यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि तुम्हें हम इन लड़कों के साथ ये काम करवाने के लिए लाए हैं और इन लड़कों के साथ तुम्हें काम करना होगा, हमारे साथ नहीं करना है। तुम यही सोच रहे थे कि तुम पूरी रात हमारे साथ गुजारोगे, हमारे साथ मौज मस्ती करोगे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें करना ही पड़ेगा, और 800 रियाल कितनी बड़ी रकम है, मुफ्त में तुम्हें हम थोड़ी दे देंगे, इसलिए तुम्हें इन लड़कों के साथ यह काम करना ही होगा और बदले में 800 रियाल हम तुम्हें हर रोज देंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम बस इस काम को करो। अब उन लड़कों के साथ, उन बच्चों के साथ वह काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जब उसने उन लड़कों के साथ वह काम करना शुरू किया तो अब वह लड़के भी धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल गए थे। पहले तो वह लड़के डर रहे थे। वह उनके साथ इस काम को रोज करता गया। उसे 1 महीना पूरा बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद अपने वादे के मुताबिक उन औरतों ने उसको रोज याल करके भी दिए। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी रकम अपने घर पर भिजवा दी। उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इतनी मोटी रकम उसने भेजी थी। उसकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां उसके घर के खत्म हो गई थीं। मित्रों, ऐसा क्या काम था? आप भी सोच रहे होंगे कि मामला क्या था, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या उनके साथ वह हरामकारी करता था? क्या उनके साथ वह कोई गलत काम करता था? आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मित्रों, वह हरामकारी नहीं करता था, वह गलत काम नहीं करता था, बल्कि मामला यह था कि उन लड़कों के जिस्म पर एक ऐसे जख्म के निशान हो चुके थे। उनके जिस्म पर मवाद बना हुआ था, उनके जिस्म पर दाने निकले हुए थे। कोई ऐसी बीमारी थी उन बच्चों को जो एक छूत की बीमारी कही जाती है। उसके घर वाले यानी उनकी जो माएं थीं, वह भी अपने बच्चों को अगर छूती तो उनको भी वह छूत की बीमारी हो सकती थी। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था यह छूने से फैलता है। इसलिए उससे पहले, उस लड़के के आने से पहले उन्होंने कई वहां के आदमियों से मदद मांगी थी बच्चों के लिए। लेकिन जो भी वहां आदमी आते थे, बच्चों की हालत को देखकर, उनके जिस्म पर मवाद को देखकर कोई भी उनकी साफ सफाई नहीं करता था और सब भाग जाते थे। कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता था। अब उन औरतों ने सोचा, अलग मुल्क से आए आदमी से उसको देखकर उसने भी मना कर दिया था, अपने कदम पीछे हटा लिए थे। वह भी बोलता था कि उनकी मरहम पट्टी नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर जब उन औरतों ने उसको लालच दिया और फिर कहा कि हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, इनकी मरहम पट्टी करनी होगी। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे जिन्होंने इन बच्चों का ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने भी कह दिया था कि यह बच्चे बचेंगे नहीं, यह बच्चे किसी भी वक्त मर सकते हैं। बस इनको आप घर ले जाओ और कुछ दवाइयां हैं और इनको देती रहो और यह ट्रीटमेंट करती रहो। उन औरतों ने कहा, यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें बचाना चाहते हैं, तो अब हम अपने हाथों से इनको वह दवाई तो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें भी वह छूत की बीमारी होने का खतरा था। डॉक्टर ने बताया था, लेकिन वह किसी दूसरे से यह काम पैसा देकर करवाना चाहती थी। फिर उन लोगों को एक इंडियन लड़का मिल गया। लड़के ने उन लड़कों की ऐसी देखभाल की, ऐसा उनका ट्रीटमेंट किया कि वह अपने आप में एक मिसाल बन गई। वह अपने आप को पन्नी से ढकता, कवर्ड करता, ग्लव्स पहनता, अच्छी तरह पैक होता और फिर उनके ऊपर से वह सफाई करके दवाइयां लगाता, मरहम पट्टी करता, प्यार से उनसे बात करता, उन्हें पूछा करता। उसका नतीजा यह हुआ मित्रों कि वह बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चे ठीक हुए तो अब वह उससे खूब घुल मिल गए थे और कुल मिलाकर उसके 3 महीने में उन बच्चों को 80% ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से वह औरतें भी खुश थीं और वह बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर उन विदेशी औरतें ने उस लड़के के लिए ऑफिस में काम लगवा दिया। मित्रों, कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में दीजिए। ई के की ना राय।